गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू। आज हम लोग देखने जा रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का विभव या वैद्युत विभव। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा है कि वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित दो प्रश्नों को, पहला प्रश्न देखा था वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा देखा था निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी प्रकार एक दूसरा प्रश्न बनता है, उस प्रश्न में वैद्युत विभव पूछा जाता है। तो कभी कभी किसी साल किसी वर्ष अगर बोर्ड की परीक्षा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ लेते हैं तो किसी किसी साल वे वैद्युत विभव पूछ लेते हैं। तो अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिस प्रकार हमने तैयार किया है उसी प्रकार द्विध्रुव के रेफरेंस में यदि हम वैद्युत विभव तैयार कर लें तो ये निश्चित हो जाता है कि यदि इस पर प्रश्न आता है तो हम अवश्य कर लेंगे। तो इसमें आइए देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव क्या रहेगा। तो आए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव में एक माइनस आवेश और एक प्लस आवेश होता है और इन दोनों आवेशों की मिलाने वाली रेखा ही अक्षीय रेखा कहलाती है या अक्ष कहलाता है। इसी अक्ष पर कोई बिंदु आप P ले लीजिए, कोई बिंदु P ले लीजिए। तो ये आप पहले से जानते हैं, जब हम लोग द्विध्रुव बनाते हैं तो द्विध्रुव की लंबाई 2L लेते हैं। अब अगर हम आपसे पूछें कि इस द्विध्रुव की दूरी बिंदु P से कितनी है तो आप द्विध्रुव के बीच से इसकी दूरी नापेंगे। ये लीजिए, देखिए, यहाँ से लेकर बिंदु P तक की दूरी को हम लोग R कहते हैं। तो जब भी किसी बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी नापी जाती है तो हम R लेते ही हैं, लेकिन जब द्विध्रुव है तो दूरी हम द्विध्रुव के बीचों बीच से लेंगे। पहली बात वो R है। तो आप ये बताइए, इधर जो दूरी बच गई है वो L होगी और इसी प्रकार इधर दूरी इतनी यहाँ तक, देखिए ये भी L है। L और L मिलाकर के ही तो 2L बना है। तो इसी के साथ हम लोग ये जान लेते हैं कि जब हमने वैद्युत द्विध्रुव बनाया ही है तो वैद्युत विभव का डाइपोल मोमेंट कितना होगा। तो डाइपोल मोमेंट होता है P बराबर Q इंटू 2L। ये है वैद्युत द्विध्रुव। इसकी दिशा किधर होगी ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। ये निगेटिव आवेश है, ये पॉजिटिव, तो इधर इसकी दिशा होगी। लेकिन हमें यहाँ दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली, इसलिए नहीं क्योंकि जो वैद्युत विभव है वो अदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो था, जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो एक सदिश राशि होता है। तो उसे जोड़ने या घटाते समय हम लोग उसकी दिशाओं का ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर जो है वैद्युत विभव है, इसको हम लोग माइनस या प्लस चिन्ह के साथ साधारण रूप से जोड़ या घटा सकते हैं। इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं है, अर्थात वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। अब देखिएगा, इतना हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव बना लिया और एक बिंदु P ले लिया और उसके बीच की दूरी R ले ली। तो पहले हमें आप ये बताइए कि वैद्युत विभव किसी बिंदु आवेश के कारण कितना होता है। तो V = KQ/R होता है। सिंपल सी बात है। देख लेते हैं, एक बिंदु ये है, ये Q है आवेश,
इसके कारण यहाँ इस बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा? तो इन बिंदुओं के बीच की दूरी यदि r है तो v इक्वल टू यही कांस्टेंट लिख लीजिए और q अपान इनके बीच की दूरी। देखिए यही मैंने लिखा है। दो बिंदुओं के विषय में ये फार्मूला लगता है, लेकिन यहाँ जो आपसे प्रश्न पूछा गया है, ये पूछा गया है एक बिंदु की वजह से या एक आवेश की वजह से विभव नहीं बताना है, हमें दो आवेशों की वजह से विभव बताना है। तो दो आवेश जो कि विपरीत आवेश हैं, एक ऋण आवेश है एक धन आवेश है, उसके अक्ष पर कहीं कोई बिंदु P मान लिया है तो हमें P बिंदु पर वैद्युत विभव बताना है। तो देख लेते हैं। तो माना कि V इज इक्वल टू V जो प्लस Q की वजह से है प्लस V जो माइनस Q की वजह से है। यहाँ देखिएगा इस बिंदु पर इस आवेश की वजह से भी विभव होगा और इस आवेश की भी वजह से विभव होगा। तो दो दो विभव मिलेंगे क्योंकि दो बिंदु हैं। अगर 3 बिंदु होते तो 3 की वजह से विभव निकालते, 10 बिंदु होते तो 10 की वजह से निकालते, लेकिन चूंकि हमारे पास केवल 2 ही बिंदु हैं तो दोनों बिंदुओं पर विभव निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही वैद्युत विभव होगा। अब देखिएगा, दोनों जोड़ने के लिए पहले हम B प्लस Q को देख लेते हैं। ये कितना है? ये है K प्लस Q बटे दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी। तो देखिए कितनी है, ये प्लस Q है और यहाँ तक की दूरी बताइए आप। तो देखिए इतनी दूरी R है, इसमें से अगर हम L घटा दें तो हमारे काम की दूरी आ जाएगी। देखिए तो जो बची हुई दूरी है वो R माइनस L है। ये देखिए तो यहाँ पर हम लिख देंगे R माइनस L। अब B माइनस Q देख लीजिए कितना होगा, तो K माइनस Q बटे में देखिए इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी, तो देखिए इतनी दूरी R है और आगे L और है, तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी? R प्लस L। तो यहाँ लिख लीजिएगा R प्लस L। अब दोनों ही मान आ गए हैं तो दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे तो वैद्युत विभव आ जाएगा। तो देखिए बहुत आसान, V इज इक्वल टू के Q बटे R माइनस L, ये प्लस का है और इसमें जोड़ेंगे K माइनस Q बटे R प्लस L। अब आप हमें ये बताएं, ये माइनस ये प्लस तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। के क्यू बटे आर माइनस एल माइनस के क्यू बटे आर प्लस एल। अब देखिए के क्यू कामन है, इसे बाहर ले लेंगे, के क्यू बाहर ले लेंगे, ब्रैकेट 1 अपान आर माइनस एल माइनस 1 अपान आर प्लस एल हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कैसे लेते हैं आपको पता है। पहले तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी इसका और इसका गुणा यहाँ लिख देते नीचे। ये देखिए आप, ये हमने दोनों को गुणे में लिख दिया। फिर देखिए नीचे वाले पद का इससे गुणा होगा, इस पद का इससे गुणा होगा, तो इसका इससे गुणा कीजिए। आर प्लस एल इंटू 1 ही तो हुआ, तो ऐसे ही रहने दीजिए, बीच में माइनस लगाइए। आर माइनस एल इंटू 1, तो आर माइनस एल ही रहेगा और ब्रैकेट क्लोज। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो B इज इक्वल टू के क्यू, यहाँ देखिए आर प्लस एल, ये लिख लिया आर प्लस एल, माइनस, जब माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो आर तो प्लस का है ना अंदर, तो माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस होता है। लेकिन माइनस और माइनस प्लस होता है, ठीक है। अपान आर माइनस एल गुणे आर प्लस एल होता है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इतना होता है। अब ऊपर के पद में देखिए माइनस का आर और प्लस का आर कैंसिल हो गए, एक प्लस का एल है दूसरा प्लस का एल है, तो 2l हो जाएगा। तो B इज इक्वल टू के क्यू इंटू 2l और अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर।
अब देखिएगा कि ये जो 2l दूरी है, दोनों बिंदु आवेशों के बीच की जो दूरी है 2l, वो इस r दूरी की तुलना में बहुत ही कम है। जैसे 10 किलोमीटर के सामने 10 मिलीमीटर। आप कहें यहाँ से कोई शहर या कस्बा 10 किलोमीटर दूर है, हम उसमें कहें 10 मिलीमीटर घटा दो या जोड़ दो तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? कोई नहीं फर्क पड़ेगा। तो इसमें बहुत छोटी जो दूरी है उसे नेगलेक्ट कर देंगे, उसे छोड़ देंगे। तो L इसमें बहुत ही छोटा है, तो आप लिख लेंगे R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L। तो L आप छोड़ सकते हैं। अब देखिए KQ इंटू 2L बटे R², ठीक है। और Q इंटू 2L क्या होता है, यहाँ देखिए Q इंटू 2L क्या होता है, P होता है। तो B इज इक्वल टू KP अपान R²। तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कितना होगा, B बराबर KP अपान R² होगा। और आप जानते हैं कि K का मान यहाँ कितना होता है, 1/4πε0 P अपान R²। और यूनिट आप जानते ही हैं, वोल्ट होती है, इसकी यूनिट वोल्ट होती है। तो आज हमने देखा कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर कोई भी बिंदु आप ले लीजिए, चाहे इधर कहीं भी लीजिए, चाहे इधर कहीं भी लीजिए, इस बिंदु पर वैद्युत विभव कितना रहेगा ये आपके सामने है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि ये वीडियो 2-3 बार इसे आप देख लीजिएगा, तो आपको कंठस्थ हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। और बोर्ड परीक्षा में आप जानते हैं कि 1 साल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछता है, अगर नहीं पूछा तो वैद्युत विभव पूछ लेता है। तो कोई सवाल आपसे पूछा जाए, आप उसका जवाब देने में समर्थ होंगे। तो कॉपी लीजिए, 1-2 बार इसे लिख के देख लीजिए। एक बार में बात क्लियर नहीं होती है तो वीडियो दोबारा देख लीजिए, क्लियर ज़रूर हो जाएगा। मैंने कोशिश की है कि आसान शब्दों में ये बात आपको बताई जाए। धन्यवाद।